नमस्कार, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद प्रकाश। हर बार की तरह इस बार भी एक खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन पहले देखते हैं उनका प्रोफाइल। रंगों से अपनी कल्पनाएं उकेरने वाली डॉक्टर महुआ मांझी गैर इरादतन साहित्यकार बन गईं। वो चित्रकार बनना चाहती थी। साहित्य में आने से पहले उन्होंने कला की हर विधा में अपना हाथ आजमाया। रविंद्र संगीत, नाटकों में अभिनय और एम्ब्रॉयडरी उनकी रुचि के क्षेत्र थे। पेंटिंग से तो इतना लगाव था कि भूख प्यास भूलकर चित्रकारी ही करती रहती थी। 3 बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए घर की कुछ जिम्मेदारियां भी उन पर थीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब महुआ को लगा कि रांची जैसे शहर में चित्रकारी आजीविका का साधन नहीं बन सकती। महुआ मांझी ने जब 10वीं पास की तो उनकी शादी हो गई। इंटर तक एक बच्चे की जिम्मेदारी भी आ गई, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ समाज शास्त्र में MA और PhD किया। इसी दौरान उन्होंने शौकिया लिखना शुरू किया। शुरुआत कविताओं से हुई, जिसे आज वो अपनी कच्ची और अपरिपक्व रचना मानकर हंसकर उड़ा देती हैं। फिर कहानियों में हाथ आजमाना शुरू किया। शुरुआत की कहानियां रांची की पत्र पत्रिकाओं में छपी। महुआ कहती हैं, मैं आज भी खुद को एक कलाकार ही मानती हूँ। रंगों से मेरी दोस्ती रही है, इसलिए जब साहित्य के क्षेत्र में आई तो जीवन के तमाम रंग शब्दों में ढलते चले गए। 2001 में एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका में छपी कहानी मोइली की मौत से महुआ चर्चा में आई। इसके बाद तो साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियों की मांग होने लगी और यहीं से एक चित्रकार के कथाकार बनने का सफर शुरू हुआ। बांग्लादेश की पृष्ठभूमि पर लिखे उनके उपन्यास मैं बोरी शाइला को पाठकों और हिंदी साहित्य जगत ने हाथों हाथ लिया, लेकिन इसके साथ ही आलोचनाओं का दौर भी शुरू हो गया। उनकी रचनाओं के लिए देश विदेश में उन्हें कई सम्मान भी मिले। झारखंड रत्न राजभाषा सम्मान के अलावा यूरोप के देशों में भी सम्मान मिला। अब वे झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं। उनके पास न सिर्फ एक बड़ी जिम्मेदारी है, बल्कि झारखंड में रह रही महिलाओं को न्याय दिलाने की एक बड़ी चुनौती भी है। तो ये थी महुआ मांझी। चलिए मिलवाते हैं सीधे महुआ मांझी, अध्यक्ष झारखंड राज्य महिला आयोग। उनसे रूबरू कराते हैं आपको। महुआ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। बातचीत करेंगे आपसे एक लेखिका से, कैसे जिस तरह से एक समाज से जुड़ी रही आप, समाज सेविका के रूप में काम किया आपने, फिर लेखिका, नॉवेलिस्ट के रूप में जानी गई, एक लेखिका के तौर पर जानी गई। उसके बाद महिला आयोग, झारखंड राज्य महिला आयोग की चुनौती कैसे देखती हैं उसको आप? देखिए, जितनी भी बड़ी एक्टिविस्ट हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट, उनमें से ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो लेखिका ही रही हैं। अगर आप सिमोन द बोआ को लें, फेमिनिस्ट राइटर, पूरी दुनिया उनको जानती है। फिर महाश्वेता देवी को लें, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, वो भी इतनी मशहूर लेखिका हैं। उन्होंने आदिवासी जीवन पर इतना काम किया है, इतने सारे उपन्यास हैं, उनके कहानियाँ हैं, वो भी इतनी बड़ी एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा आप अरुंधति रॉय को देखिए, वो भी यही कर रही हैं। तस्लीमा नसरीन भी उसी श्रेणी में आती हैं। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जो लेखिकाएं होती हैं वही सबसे अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हो सकती हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो एक संवेदना लेखिकाओं में होती है, किसी भी लेखक में भी, तो वो संवेदना जो है वो कहीं ना कहीं काम करता है। हम उन महिलाओं के लिए काम तभी कर सकते हैं जब हमें उनको समझने की क्षमता हो, हम बिल्कुल संवेदनशील होकर उनकी समस्याओं को सुन सके, समझ सके, तभी हम उनके लिए काम कर सकते हैं ईमानदारी से। और एक सामाजिक सरोकार होता है तभी कोई लेखक या साहित्यकार बनता है। तो सामाजिक सरोकार भी है हमारे साथ, उसके साथ संवेदनशीलता भी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं एक समाजशास्त्री भी हूँ। मैंने समाजशास्त्र में MA PhD और UGC नेट वगैरह किया है, और मैं ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में लाइफ मेंबर हूँ। जी, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। जी, सोशियोलॉजिस्ट हूँ। और आप तो जानते हैं आजकल हर इंटरव्यू बोर्ड में और हर महत्वपूर्ण जो भी कमिटियाँ बनती हैं उसमें एक सोशियोलॉजिस्ट रखा जाता है, क्योंकि सोशियोलॉजी हमें समाज को वैज्ञानिक ढंग से सोचने की दृष्टि देता है। बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए, बिना बायस्ड हुए हम समाज को वैज्ञानिक ढंग से देखते हैं और सोचते हैं कि इन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। तो जमीन से जुड़ी रही हूँ मैं,
एक तो सोशियोलॉजी के कारण भी और जमीन दूसरे से जुड़े हुए समाजशास्त्र लोगों के लिए काम करने का जी मौका। काम करने का मौका ये मुझे मिला है। मैं राज्य सरकार की आभारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं झारखंड की महिलाओं के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूँ। आपकी एक पुस्तक थी मी बोरेशिल्ला, जिसके लिए बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही है किताब, जी। और आप भी काफी चर्चा में रही। क्या खास था उस किताब में? देखिए, ये किताब जो है ये है तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर आधारित, हालांकि उसमें 1932 से लेके लगभग 1991 तक का पूरा पीरियड है, जिसमें कि भारतवर्ष अलग होता पहले, अलग होने से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, अंग्रेजी शासन से, उस पीरियड को मैंने पूरा करीब 60-65 साल के पीरियड को कवर किया उसमें। तो उसमें यही दिखाया है कि धर्म के नाम पर आज जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं, सांप्रदायिकता की समस्या अभी भी है और बहुत ज़्यादा है। तो जब गुजरात दंगे हुए थे तो भी मुझे लगा कि ये जो धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ते हैं, दंगे फसाद करते हैं, दरअसल वो धर्म की लड़ाई है ही नहीं। जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपने स्वार्थ के लिए आम लोगों को लड़ाते हैं धर्म के नाम पर। तो इसके लिए मैं दृष्टांत के रूप में बांग्लादेश को मैंने उसमें रखा। मैंने वहाँ की संस्कृति दिखाई, वहाँ के आम लोगों का जीवन दिखाया, एक दूसरे से कितना प्रेम है, क्या झगड़े हैं, वो सब दिखाया, संस्कृति दिखाई। उसके बाद मैंने दिखाया कि 1947 में भारत स्वाधीन हुआ अंग्रेजी शासन से। उसके बाद पाकिस्तान बना, भारत से अलग हुआ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि अल्पसंख्यकों के साथ न्याय हो सके जी। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। ये भौगोलिक रूप से भी बांग्लादेश के रूप में जो, तो वो पूर्वी बंगाल था और ये पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन चूंकि उनका धर्म अलग, धर्म एक था लेकिन संस्कृति अलग थी। तो मुझे ये कहना था कि धर्म के नाम पर हम नहीं लड़े, आम लोग नहीं लड़े, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है और इसको आम लोग समझे। और इसके लिए मैंने बांग्लादेश का दृष्टांत दिया। ये सांप्रदायिकता विरोधी उपन्यास है, मतलब सांप्रदायिक। इस उपन्यास को लेकर कई सम्मान भी मिले, कुछ कंट्रोवर्सीज में भी। जी नहीं, सम्मान इसलिए मिले, मतलब कंट्रोवर्सी इसलिए हुई कि लोगों को लगा कि ये कैसे लिख सकती हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि तुलसीदास जी, उनका कहना था कि अगर वो उस समय तो ये बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ये देखी नहीं है, उस पीरियड को इन्होंने कैसे लिखा। ये बहुत ही बेहुदा तर्क था, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, वाल्मीकि रामायण, और उन्होंने खुद लिखा है कि नाना वेद पुराण से सामग्री लेकर, तथ्य लेकर उन्होंने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की अपने शब्दों में। तो कोई भी ऐतिहासिक उपन्यास, चाहे वो झांसी की रानी पे हो, चाहे किसी पे भी हो, आज तक जितने भी लोगों ने लिखा, गांधी पर भी पहला गिरमिटिया लिखा है गिरिराज किशोर जी ने, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उन्होंने गांधी पर लिखे सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, उन पर जितने भी उपन्यास, और जितने दस्तावेज हैं, और सब जगह गए। कोई भी ऐतिहासिक उपन्यास इसी तरह से लिखा जाता है, जैसे टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस लिखा, जो दुनिया का इतना महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसको भी उन्होंने, नेपोलियन के पीरियड में तो टॉल्स्टॉय ने, जाहिर सी बात है ना, तो वो युद्ध क्षेत्र में थे और नहीं, तो लेकिन उन्होंने लिखा और उसको, तो ये बहुत ही हास्यास्पद तर्क था जो विवाद है, बहुत ही, इसमें कोई तथ्य है ही नहीं कि आपने कैसे लिखा। अगर आप उस समय जन्मी नहीं थी तो कैसे लिखा आपने, ये तो मतलब इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता है, और इस विवाद को मैं विवाद नहीं मानती। चलिए महुआ जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, और ब्रेक लेने के बाद हम फिर लौटेंगे वापस, फिर और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब भी लेने बाकी है महुआ जी से।